कुछ फिल्में साउथ की ऐसी होती है, मैं साउथ ही करूँगा। मैं तीनों इंडस्ट्रीज़ या फिर जितनी इंडस्ट्रीज़, मैंने ऐसा कह सकता हूँ, मैंने कॉलीवुड, मॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्में देखी है। कन्नड़ शायद देखी होगी मैंने, मेरे को पता नहीं है एक्चुअली। कुछ फिल्में ऐसी होती है साउथ की जिसका हिंदी डब अवेलेबल होता है, थिएटर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, नेशनल चेन्स पे देख सकता हूँ। कुछ फिल्में ऐसी होती है कि हिंदी डब भी नहीं होता तो आप एक्सपेक्ट करते हो चलो सबटाइटल्स होंगे, सबटाइटल्स नहीं होते। उसकी वजह से आपको या तो उधर जाके देखना पड़ता है, अगर जाके देखते हो तो आपको ऑक्यूपेंसी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। जिसकी वजह से इंसान क्या करता है कि सीधा OTT पे जब फिल्म आती है तो वो देखता है। तो आज हम टॉप 10 बेस्ट साउथ मूवीज़ की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो फिल्म है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म है एक तरीके से, जिसका नाम है वेट्टैयन। इसमें आपको सुपरस्टार रजनीकांत, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, राइजिंग स्टार एक तरीके से कहूँगा तो गलत नहीं होगा, फहद फासिल और ग्रेट एक्टर राणा डग्गुबाती देखने को मिलेंगे। इसके डायरेक्टर थे TJ ज्ञानावेल, जिन्होंने इसके पहले एक प्राइम वीडियो पे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी जय भीम करके, जिसमें सूर्या थे। ये फिल्म ऐसी थी कि ये जो वेट्टैयन फिल्म थी वो एक सीरियस इशू को फेस करती है, और एक प्रॉपर मास मूवी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मास के थोड़े नीचे की लेवल की फिल्म थी, और प्रॉपर एंटरटेनिंग रजनीकांत मूवी थी, जिसमें सबसे बढ़िया चीज़ एक तो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के फेस ऑफ वाले सीन्स जब जब आते हैं, फहद फासिल का परफॉर्मेंस एज ऑलवेज बढ़िया था, एंड जो इसमें रजनी सर की जो एंट्री जिस तरह से थी वो एक बहुत बढ़िया थी, और आपको लास्ट तक थ्रिल में बचा के रखती है। तो एक अच्छी एंजॉयबल फिल्म थी। नंबर 9 पे जो फिल्म है वो जनवरी में आई थी, और जिस जिस तरह से इस फिल्म के दिन जा रहे थे लोगों को बहुत पसंद आई थी। वैसे तो मैं एक वीक का ही कहूँगा, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान मूवी की, जिसमें तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वारा लक्ष्मी, सारथी कुमार, आई होप मैंने सही बोला हो, जैसे लोग थे। और इसका एक यूनिवर्स है अभी, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। ये फिल्म को चलो लेट्स जस्ट कीप दैट, जो बोलते हैं ना कि पुअर चीज़ें साइड में रखते हैं कि VFX अच्छा नहीं था वगैरह, फिल्म का कंटेंट इतना बढ़िया था कि किसी ने नहीं सोचा था कि अपने पास तो ऑलरेडी एक नेचुरल सुपर हीरो है ही इंडिया के पास हनुमान के रूप में। किसी ने सोचा था कि जब हनुमान जी वो जो सूरज निकल गए थे, तो जब वो जो एक छोटा सा जो उनको खून निकला था उसके ऊपर अराउंड एक फिल्म बनी, और इसमें भी इसका जो हार्ड हिटिंग या फिर गूज बम्स वाला क्लाइमैक्स, पूरा फिल्म भले ही सेटअप करने में देर लेती है, इसमें भी जब विभीषण का कैमियो आता है तब, और सेकेंड पार्ट की जिस तरह से अनाउंसमेंट करती है, तो देखने में बहुत मज़ा आता है। और हनुमान का जो लास्ट के 30 मिनट से प्योर गूज बम्स है। ऐसी फिल्में जब बनती है तो एज अ सनातनी धर्म का जो बोलते हैं ना एक लड़का, जब मैं जैसा हूँ कि वैसा प्राउड फील होता है, और बहुत मज़ा आया था। एटलीस्ट कुछ ऐसी फिल्मों से तो बेहतर ही थी जिसके बजट 500 करोड़ थे फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, कोई बात नहीं। नंबर 8 पे जो फिल्म है वो मैंने अभी OTT पे देखी एक महीने पहले, सूर्या सैटरडे या फिर सरिपोदा शनिवारम। ये फिल्म का कॉन्सेप्ट एक तरीके से देखो तो सुनने में अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, लगता है कि स्टीरियोटाइप है कहीं कहीं पे, लेकिन प्रेजेंट जिस तरह से किया था नानी को, उसमें भी उसको जिस तरह से जब भी गुस्सा आता है तो वो जो पूरी एक नरकासुर राक्षस वाली, जब भी वो बातें शुरू करता है कि एक छोटा था जो इसमें नरकासुर का राक्षस रहता था तभी श्री कृष्ण ने ऐसा किया, तो वो पूरा जिस तरह से बोलते रहता है वो सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। और प्लस इस फिल्म का एक्शन, और जो इसका जो जो बोलते हैं ना कि पॉपुलर BGM है, बहुत बढ़िया है। और आपके सामने अगर SJ सूर्या टाइप का कोई विलन है तो उससे बढ़िया विलन आपको कहाँ मिलेगा। और इसमें भी एक पर्टिकुलर जो क्लब वाला सीन है, जब SJ सूर्या जो सामने में मुरली शर्मा को मारने जाते हैं, उसमें भी जब वो डिसअपॉइंटेड होकर लौटते हैं नानी, और जब उसको वो लड़का मिलता है जिसकी आदत होती है कि 10 मिनट आगे खड़ी करता है, और फिर जिस तरह से मास्क पहन के मारता है वो, और लास्ट का जो फाइट सीक्वेंस है जब दोनों स्लो मोशन में लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया फिल्म थी, मतलब मास मूवी थी ऐसा मैं बोल सकता हूँ। नंबर 7 पे जो फिल्म है वो है लकी भास्कर।
ये फिल्म का सबसे बेस्ट पॉइंट ये अगर मेरे को बताना हो तो इसको जिस तरह से हर्षद मेहता के स्कैम के साथ कनेक्ट किया है, प्लस जिस तरह से लास्ट के ट्विस्ट आते हैं, मैं इसका कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा क्योंकि अभी भी कुछ लोग होंगे जिसको ये फिल्म देखनी बाकी रहेगी। जिस तरह से कनेक्ट किया है ना बॉस, बहुत बढ़िया था। और भास्कर का जिस तरह से माइंड वर्क करता है, और दुलकर सलमान को मैं ऐसा मानता हूं कि वो एक शांत एक्टर है, वो कोई भी रोल पुल ऑफ कर सकता है। और मैंने ऐसा सुना है कि उसकी हैट्रिक हिट फिल्म थी, तो वो वेल डिजर्व्ड फिल्म थी। मतलब मेरे को देखो शेयर मार्केट और ये बैंक वाले में ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता क्योंकि मैं आर्ट्स वाला स्टूडेंट हूँ, वो अलग बात है। लेकिन इसमें जिस जिस तरह से चीज़ें होती है और जिस तरह से वो कनेक्ट होते जाता है कि अच्छा इसने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ। इसमें भी जो एनिमल में जो रश्मिका के भाई बने थे उनका काम अच्छा था, टीनू आनंद का काम अच्छा था, सचिन खेड़ेकर का, स्पेशली जब सर्वदमन बैनर्जी जो भास्कर के पिताजी बने वो जब उनके साथ बात करते हैं और जिस तरह से चीजें होती है वो देखने में मजा आता है। और क्लाइमैक्स तो यार चेरी ऑन द केक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। नंबर 6 पे जो फिल्म है वो है पुष्पा 2। ज्यादा बात नहीं करेंगे, अभी भी फिल्म चल रही है और मचा रही है ऑलरेडी, मैं इतना बोल सकता हूं। दो सीन्स की मैं बात करूंगा, एक तो फहद फासिल अल्लू अर्जुन के सामने सामने वाले सीन्स और फहद फासिल का एंट्री वाला सीन, जिस तरह से ऐसे वो खड़ा होता है। फहद फासिल इज अ डिफरेंट ग्रेवी ऑब्वियसली। दूसरा सीन जातारा का पूरा सीक्वेंस, ये दो सीक्वेंस में जिस तरह से एंटरटेन हुआ हूं ना मैं, प्लस लास्ट का जो जिस तरह से जो माता जी की वो साड़ी पहनते और जिस तरह से मारते लोगों को, परफेक्ट है। मास मूवी के ऊपर का भी बाप है ऐसा बोल सकते हैं, फिर भी टॉप 10 में रखा है, मैं ऐसा बोल सकता हूं। नंबर 5 पे जो फिल्म है उसका नाम थोड़ा मेरे को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं। नंबर 5 पे जो फिल्म है वो है मैयड़गन। आपको इमेज आ गई होगी तो आप समझ गए होंगे। इस फिल्म में थे कार्थी और अरविंद स्वामी। ये फिल्म मैंने अभी एक वीक पहले देखी, और इधर इधर वो जो इमोशनल कोर जब आता है, अरविंद स्वामी जिस तरह से रोते रोते जाते हैं, इधर हिट हुआ, मैं इतना बोल सकता हूं। बहुत ही एक सब्जेक्ट ऐसा लिया, और सब्जेक्ट सिंपल है कोई बात नहीं, लेकिन इसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया ना, मैं बोल सकता हूं कि इमोशनल था, ड्रामेटिक तो था ही, लेकिन दिल को छू लिया था इस फिल्म ने। और एंडिंग को आप देखो तो एंडिंग में जिस तरह से सब कुछ वो याद दिलाते हैं कार्थी, और जिस तरह से अरविंद स्वामी भी उसके साथ मिलते हैं, और कार्थी को जब पता चलता है कि अभी भी मेरे को नहीं जानते हो, तो जिस तरह से वो 2 मिनट का पॉज लेके बैठे रहते हैं, ये पूरी एक फिल्म एक्टिंग वाइज तो बहुत ही बढ़िया थी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। गाने भी, मैं ज्यादा वो लैंग्वेज नहीं जानता, लेकिन वो गाने भी बहुत बढ़िया थे। इसमें भी कार्थी ने जिस तरह से मस्तीखोर बंदे का जो उधम मचाया, और सामने अरविंद स्वामी जैसे लेजेंडरी एक्टर, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था दोनों। नंबर 4 पे जो फिल्म है वो है मंजू बेल बॉयज। शॉकिंग, मैं इतना ही कह सकता हूं। मैं ट्रू इंसिडेंट पे पूरी फिल्म बेस्ड है। शॉकिंग फिल्म है, इतना आपको अंदर से हिला के रख देती है। जब जो सुभाष का कैरेक्टर है, जब वो चाहता है, अचानक से आप ऐसे हो जाते हो, और पूरी फिल्म आपको जकड़ के रखती है। मतलब इतना हिला के देने वाली फिल्म है ना कि आपको कुछ सोच ही नहीं पाते, आप वो मोमेंट पे ही रहते हो और आप फिल्म के अंदर इतना अटैच हो जाते हो कि आप कहीं कहीं पे आपके आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये स्टोरी रियल है। और मैंने जब भी ऐसी कोई रियल स्टोरी होती है केव्स की या फिर ऐसी कोई धर्म की फिल्म की, तो मैं सीधा गूगल करने लग जाता हूँ। और ये केव की जो पर्टिकुलर बात दिखाई गई है यहाँ पे, तो पांडव्स भी रहे हैं, तो उस हिसाब से इस फिल्म में जिस तरह से बताया जाता है कि इस फिल्म में या तो सारे लोग जो जाते हैं वो मर जाते हैं या तो गुम हो जाते हैं। बहुत सीक्रेट्स हैं इस केव में, और इसका मेकिंग बहुत बढ़िया है। मतलब आपको क्या बोलते हैं, आपको डिस्टर्ब्ड कर देगा, इतना बढ़िया मेकिंग है। तो बहुत बढ़िया फिल्म थी भाई, ये बहुत बढ़िया फिल्म थी। नंबर 3 पे आते हैं तो फिल्म है कल की 2898 एडी। फिल्म की लेंथ भले ही 3 घंटे की थी, लेकिन ये लोगों ने स्मार्ट चीज ये की कि एक एक कैरेक्टर को एक एक तरीके से सेटअप किया गया, और एक तरीके से पूरा सेकेंड हाफ जिस तरह से अश्वत्थामा,
कर्ण का जब इंट्रोडक्शन होता है, और इसका बीजीएम बहुत बढ़िया था। एक्शन सीन्स तो आगे जाके जिस तरह से ये पूरी दुनिया दिखाई है, जिस तरह का एक्शन दिखाया गया है, अश्वत्थामा किस तरह से आते हैं, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया था। और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इसका इंटरवल ब्लॉक प्लस इसका क्लाइमैक्स। जिस तरह से फाइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं, प्लस कमल हसन का कैरेक्टर जिस तरह से अपना ही एक अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं, जिस तरह से उसका एंडिंग दिखाया गया है, तो मैं तो ऑलरेडी सेकेंड पार्ट के लिए इन्वेस्टेड हूँ। भले 27-26 हो जाए, मैं देखना ही चाहूंगा, क्योंकि पूरा महाभारत के ऊपर से फिल्म बनाई गई है और बहुत मजा आता है। नंबर 2 पे जो फिल्म है वो एक तरीके से देखो तो वंस इन अ लाइफ टाइम तो नहीं बोलूंगा मैं, एंजॉयबल चेरिशेबल मूवमेंट वाली फिल्म है, जिसका नाम है आवेशम। रंगा का कैरेक्टर हो या फिर भंवर सिंह शेखावत हो या फिर जो वेटैयन में कैरेक्टर हो, ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मैंने पुष्पा 2 के रिव्यू में भी बोला था, इस बंदे को अगर आप पीछे कहीं पे भी खड़ा करके रखोगे, मैं उसको ही देखूंगा भाई। ये क्या बोलते हैं, ये इतना बढ़िया नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, ये कुछ भी कर सकता है, ये इतना टैलेंट का भंडार है भाई। ये कोई भी जॉनर में किसी को भी किसी तरह से जितना भी अच्छा करेगा उतना आपको फील गुड वाइब देता है। ये आपको इमोशनल भी कर सकता है, हंसा भी सकता है, गुस्सा भी दिला सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई। ये क्या बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ फहद फासिल इज अ डिफरेंट ग्रेवी। और इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है, जिस तरह से कॉमेडी है पूरी फिल्म नो डाउट, लेकिन जो सीनियर्स के सामने बुली होता है, और जिस तरह से जो इंटरवल ब्लॉक में जिस तरह से वो भाग के आते हैं, उसमें भी गोपू सर जो हैं, जो उनके अंबा नाम है आई थिंक, रंगा के जो बॉडीगार्ड टाइप बने हैं, वो बहुत बढ़िया उनका काम, और जो 3 लड़के हैं उनका काम भी बहुत बढ़िया था। ओवरऑल एंजॉयबल फिल्म है भाई, पैसा वसूल है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। नंबर 1 पे फाइनली आते हैं, तो नंबर 1 पे जो फिल्म है वो है महाराजा। पूरी फिल्म थ्रिलर है, सीरियस है, लेकिन जब फिल्म की लास्ट 30-20 मिनट्स आती है ना, आप टूट जाते हो अंदर से। उसमें भी अनुराग कश्यप ने जिस तरह से एंडिंग में वो जिस तरह से बंदे ने काम किया है ना, बहुत टूटता है आदमी, क्योंकि उसको पूरी फिल्म में पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो लड़की कौन है और लक्ष्मी कौन है। ऑब्वियसली बहुत बढ़िया फिल्म थी। मैं इस फिल्म के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उतना बोल पाऊंगा इस फिल्म के बारे में। प्लस जिस तरह से लक्ष्मी का पूरा एक अलग चल रहा है, और सेतुपति और अनुराग कश्यप के साथ अलग चल रहा है, उसमें भी जब वो पूरा सीन जो लड़की के साथ वो लोग पूरी रात करते हैं, उसके बाद जिस तरह से सेतुपति जब घर में आता है, और जिस तरह से वो पुलिस वाले उसको आइडिया देते हैं कि अगर तेरी लड़की के साथ ऐसा कोई करता तू करता, और जिस तरह से पूरा जो फिल्म पलट जाती है, और जिस तरह से मारा मारी, और जिस तरह से क्लाइमैक्स हार्ड हिटिंग लगता है, ऐसी फिल्म भाई मतलब ये ट्रूली डिजर्व करती है इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है, नंबर 1 पे, इसलिए मैंने रखा। बहुत मजा आया था भाई, बहुत मजा आया था। ये मेरा टॉप 10 बेस्ट साउथ मूवीज का लिस्ट था। आपका टॉप 10 बेस्ट साउथ मूवीज का क्या लिस्ट है? आप कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड और सैंडलवुड, आई थिंक कन्नड़ मूवी इंडस्ट्री को सैंडलवुड कहते हैं, तो उसमें से आपको जो भी आपकी टॉप 10 लिस्ट है प्लीज़ मुझे बताओ। कल बेबी जॉन के रिव्यू के साथ मिलते हैं। परसों से वापस टॉप 10 शुरू होगा, और 30th को स्क्विड गेम्स के रिव्यू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।